आज की हमारी कहानी है एक सास और चार बहुएं। ये कहानी है शारदा देवी की, एक सुलझी हुई मगर परंपराओं से जुड़ी महिला जिनके चार बेटे थे और अब चार बहुएं। हर बहू अलग सोच, अलग आदतें और अलग स्वभाव की थी, पर शारदा देवी की एक ही चाह थी, सब बहुएं घर को परिवार समझें। घर की सबसे बड़ी बहू थी सरिता, शांत स्वभाव, परंपराओं को मानने वाली, सुबह उठकर पूजा पाठ करना उसकी आदत थी। दूसरी बहू थी रीना, मॉडर्न सोच वाली, बैंक में नौकरी करती थी। तीसरी बहू जया, थोड़ी चुलबुली, सोशल मीडिया की शौकीन और हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी। और सबसे छोटी बहू थी नीतू, जिसका अभी अभी कॉलेज पूरा हुआ था, थोड़ी बच्ची सी पर दिल की साफ। शारदा देवी ने सोचा, चारों बहुएं एक जैसी नहीं हैं, लेकिन मैं सबको एक जैसा ही प्यार दूंगी। एक दिन शारदा देवी ने कहा, कल करवा चौथ है, सब बहुएं व्रत रखेंगी। हाँ माँ जी, मैंने साड़ी भी तैयार कर ली है। माँ जी, मैं ऑफिस में हूँ, पूरा दिन व्रत तो नहीं रख पाऊंगी, लेकिन शाम को पूजा में शामिल ज़रूर हो जाऊंगी। मैं व्रत तो रख लूंगी, लेकिन पूजा के लिए ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे नहीं पता क्या करना है, आप बताइए ना माँ जी। शारदा देवी थोड़ी खिन्न हो गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को अकेले सोचती रही, शायद अब ज़माना बदल गया है, लेकिन रिश्तों में प्यार कम नहीं होना चाहिए। एक दिन रसोई में रीना और सरिता के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। सरिता दीदी, हर चीज़ पर परंपरा थोपना ज़रूरी तो नहीं, कभी कभी बदलाव ज़रूरी होता है। बदलाव ठीक है, लेकिन सब कुछ बदल देने से घर नहीं चलता, कुछ तो मूल्यों की ज़रूरत होती है। पास ही खड़ी जया और नीतू चुपचाप सुन रही होती है। दीदी, क्यों ना हम अपनी अपनी बातें माँ जी से शेयर करें, शायद वो ही कोई समाधान निकालेंगे। हाँ, और अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो बहस की ज़रूरत ही ना पड़े। शाम को सब मिलकर बात करती है और तय होता है कि सब एक दूसरे की आदत को अपनाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बाद शारदा देवी बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। सरिता ने रसोई संभाली, रीना ने दवाई का ध्यान रखा, जया ने माँ जी के साथ टाइम बिताया और उनका मूड ठीक रखा, और नीतू ने माँ जी की कहानियाँ सुननी शुरू की, जैसे दादी और पोती का रिश्ता। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। चारों बहुएं अपने अपने तरीके से मेरी सेवा कर रही है। एक दिन शारदा देवी ने सब बहुओं को बुलाया। बेटियों, मैंने ज़िंदगी में बहुत देखा है, मैं चाहती थी कि सब मेरी बात माने, लेकिन अब समझ गई हूँ कि हर इंसान का अपना तरीका होता है प्यार जताने का। तुम सब अलग हो, लेकिन सब मेरे लिए बराबर हो। माँ जी, हमें भी माफ़ कीजिए, हमने सोचा कि आप हमारी सोच नहीं समझेंगे, लेकिन आपने हम सबको अपना लिया। आप हमारी माँ जैसी है, हम सब मिलकर इस घर को संवारेंगे। माँ जी, कल से फ़ोन कम और आपके साथ टाइम ज़्यादा। अब से मैं भी आपकी छोटी सहेली बनूंगी। अब घर में सुबह एक साथ चाय बनती है, पूजा भी होती है, ऑफिस की बातें भी होती है और सोशल मीडिया की रीलों की भी। रिश्ता खून से नहीं, समझ और अपनेपन से बनता है। एक सास और चार बहुएं, सबका तरीका अलग था, पर मकसद एक था, प्यार और परिवार को साथ रखना। Do like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching.